Hello my dear students, welcomes to राज बायो क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आता है रिप्रोडक्शन, इसको कहते हैं प्रजनन। तो आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रजनन आया तो प्रजनन की परिभाषा भी होगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एरो का चिन्ह दीजिए और यहाँ लिखिए प्रजनन। ठीक है, प्रजनन दे करके डैश दीजिए, उसके बाद हम इसका डिफिनीशन बात करते हैं। ठीक है, तो प्रजनन वह प्रक्रिया है प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी में लिखिएगा प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार देकर के इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रजनन जो है यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है अलैंगिक जनन। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम जान लिए कि प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन एवं और दूसरा है लैंगिक जनन। तो उसके बाद हम अलैंगिक जनन का डिफिनेशन जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिखिए 1 नंबर दे करके अलैंगिक जनन। ठीक है, लिखिए अलैंगिक जनन। अब इसका परिभाषा लिखेंगे
कि प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीवों अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग हुए बिना ही कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अलैंगिक जनन होता है तो उसकी विशेषताएं के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ देखिएगा अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है। अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तब इसकी विशेषता के बारे में हम बात करते हैं तो लगभग हम इसकी 5 विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला विशेषता है कि यह एक जनकीय होती है। ठीक है, अब दूसरी विशेषता के बारे में हम बात करते हैं तो दूसरी विशेषता है कि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो तीसरी विशेषता होती है अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है
और सभी विभाजन समसूत्रीय होते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्या कहता है कि यह गुणन की तीव्र विधि है, यानी प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब देखिएगा पांचवा क्या कहता है, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति आकार रचना व अन्य लक्षणों में अपने जनक के समान होती है। ठीक है, इस तरह से पांचों विशेषताएं कंप्लीट हुआ। अब हम अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में बात हम करते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार और अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अलैंगिक प्रजनन विभिन्न विधियों द्वारा होती है। ठीक ना, तो पहला हो जाएगा, पहला किसके द्वारा होता है, देखिए ये इसका 6 विधि है। अलैंगिक जनन के प्रकार जो है 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया विखंडन, विखंडन इसको हम हिंदी में फीजन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया मुकुलन, क्या हो गया, मुकुलन, इसको हम इंग्लिश में टोरुलेशन या बडिंग कहते हैं। ठीक है, और तीसरा टाइप है बीजाणु निर्माण, बीजाणु
निर्माण, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब चौथा है खंडन, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पांचवा है पुनरुद्भवन। इसको हम इंग्लिश में रीजेनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट है छठा प्रकार जो होता है, ये होता है कायिक जनन, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा 6 प्रकार कंप्लीट हो गया। तो अब हम फर्स्ट डे क्लास था, अब हम नेक्स्ट डे में इस 6 प्रकार का हम बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।